हेलो फ्रेंड्स। आज हम वृंद के दोहे का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। वृंद के दोहे जिसके स्वाध्याय के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो आज हम स्वाध्याय लेकर आए हैं। ये मेरा चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्वाध्याय में सबसे पहले आकलन से शुरुआत करते हैं। कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व यानी अपूर्व कहा गया है। कारण सरस्वती के भंडार में जो ज्ञान मिलता है उसे जितना ज्यादा खर्च करे वह उतना बढ़ता है। दूसरा, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। कारण सच्चाई कभी छुप कर नहीं रहती और व्यापार में ग्राहक को आप पर अविश्वास होगा तो वह लौट कर नहीं आएगा। संजाल पूर्ण कीजिए। ज्ञान की विशेषता क्या है या कौन सी है? खर्च करने से बढ़ता है और खर्च न करने से घटता है। नैना हमें बताते हैं, पहला उत्तर है हमारा हित और दूसरा हमारा अहित। तीसरा प्रश्न है, बड़प्पन का उदाहरण देते वक्त वर्णित दो पक्षियों के नाम जो कविता में आए हैं। पहला है वायस माने कौवा और दूसरा है गरुड़। चौथे प्रश्न की तरफ जाते हैं। नीच व्यक्ति के साथ यह ना करें। क्या न करने के लिए कवि ने कहा है? उन्हें छेड़े नहीं और उनकी संगत में ना रहे। पांचवा प्रश्न है, उसका पतन तय है। दो आंसर्स है उसके, एक जिसे उच्च पद मिलता है और दूसरा मध्याह्न का सूरज। शब्द संपदा में आपको बहुत सारे पर्याय दिए जाते हैं। पर्यायवाची शब्द आ सकता है, विलोम शब्द आ सकता है, प्रत्यय के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम शब्द संपदा में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द ले रहे हैं। आश्चर्य का पर्यायवाची शब्द विस्मय, व्यापार व्यापार, उद्यम प्रयत्न प्रयास, आदर सम्मान, भान सूर्य रवि, आरसी आईना, पतन ह्रास विनाश क्षय। नैना नेत्र लोचन, देवल मंदिर देवालय, पाथर पत्थर, पयोद बादल नभ, होनहार विद्वान चतुर, कपट छल और धोखा। विलोम शब्द है माने विरुद्धार्थी शब्द, खर्च कमाई या जमा, भला बुरा, गुण अवगुण, उच्च निम्न, सपूत कपूत। आदर का विलोम शब्द है अनादर। हित अहित, विचारी अविचारी, बुद्धिमान बुद्धिहीन, पतन उत्थान, बढ़ना घटना और अस्त का विलोम शब्द है उदय। व्याकरण में आपको मुहावरे पूछे जाते हैं, जैसे शब्द संपदा के लिए 2 मार्क्स होते हैं, आकलन के लिए 2 होते हैं। मुहावरे व्याकरण में जो पूछे जाते हैं, जो मैंने यहीं पर लिए हैं, वो भी 2 गुण के लिए आते हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए या कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, इस तरह से पूछा जाता है। ते पाव पसार ये जेते लांबी सौर, यानी हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए, जरूरत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। कांच की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। किसी व्यक्ति को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद स्वयं का नुकसान करना। चौथा, होनहार बिरबान के होत चिकने पात, यानी बालक की छवि पालने में ही दिखती है। पौधा आगे चलकर स्वस्थ पेड़ होने वाला है, यह उसके चिकने पत्ते देखकर पता चलता है। अभिव्यक्ति स्वमत के लिए 2 मार्क पूछे जाते हैं, 2 मार्क दिए जाते हैं। अब गुरु बिन ज्ञान न होई, इस पर अपना स्वमत स्पष्ट कीजिए, जिसके लिए मैंने दिया है। ये एक सिर्फ आपको बताने के लिए है, आप उसे अपने मन से लिखेंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु को महत्वपूर्ण माना जाता है। बचपन से लेकर आज तक हमें अनेक लोग गुरु के रूप में मिले, उन सभी को हम अपना गुरु मानते हैं। माँ को हम अपना प्रथम गुरु मानते हैं, जो हमें चलना बोलना सिखाती है। विद्यालय में हमारे शिक्षक को हम गुरु मानते हैं, जो हमें नवीन विषयों से परिचित कराते हैं। समाज में भी हम किसी न किसी रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं।
उन सभी से हमें ज्ञान मिलता है। अध्यात्म में गुरु का विशेष स्थान होता है। गुरु हमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, इन संसार के दुखों को पार करना सिखाते हैं। खेल का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, हमें गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही हमें सही मार्गदर्शन कराते हैं, हमारे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाते हैं। हम दुविधा में हो तो हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। गुरु ही हमें जीवन में सफलता तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। हमारे संतों के भी गुरु थे, जिनसे उन्होंने अध्यात्म की दीक्षा ली थी। हमारे संतों के भी गुरु थे, जिन्होंने जिनसे उन्होंने अध्यात्म की दीक्षा ली थी। उनका मानना था कि गुरु बिना ज्ञान न होई, अर्थात गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। उदाहरणार्थ, विसोबा खेचर जी के गुरु थे नामदेव जी, कबीर जी के गुरु थे स्वामी रामानंद जी। गुरु ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। उनके बिना न आत्मदर्शन होता है न परमात्मा दर्शन। इसीलिए कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान न होई। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। चादर देखकर पैर फैलाना का अर्थ है अपनी क्षमता के अनुसार काम करना। कोई भी काम करते वक्त हमें अपनी क्षमता का पता होना चाहिए, नहीं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरणार्थ, अगर कोई वजन उठाना है तो हमें शारीरिक ताकत होनी चाहिए, आवश्यक है। अगर नहीं है तो हम वह वस्तु नहीं उठा पाएंगे, हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। कोई शादी ब्याह पर पैसा खर्च करता है तो उसे देखकर कोई गरीब कर्ज लेकर खर्च करेगा तो पूरी जिंदगी उसे कर्ज चुकाने में बितानी पड़ेगी, उसका जीवन कर्ज चुकाने में ही बीत जाएगा। यह करना बुद्धिमानी नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी जरूरत, योग्यता, आवश्यकता, इन बातों को ध्यान रखकर ही किसी काम को करने का निर्णय लेना चाहिए। दिखावा करने से दुख का ही सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा सच्चाई को स्वीकार करने से जीवन सुखकर होगा। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ज्ञान हमारे जीवन का आधार है। हम जो भी कर्म करना चाहते हैं उसे करने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो ज्ञान है उसे बढ़ाने के लिए हमें अध्ययन, मनन, चिंतन करना है। ज्ञान हमें हर संकट से उबारता है। ज्ञान निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए सहायता करता है। ज्ञान देने से बढ़ता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही है। ज्ञान यह एक ऐसी शक्ति है जो उसे विकसित करता है, वह सफल जीवन जीता है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। यह एक ऐसी पूंजी है जो हमेशा बढ़ती जाती है। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ज्ञान की पूंजी ही काम आती है। इसे हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। रसास्वादन के लिए मुझे बहुत से लोगों ने पूछा था, तो मैं चाहती हूँ कि ये कविता के माध्यम से मैं उसे समझाऊं। इस कविता का रसास्वादन करने के लिए जो प्रश्न आता है 6 मार्क के लिए आता है। जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित करने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपके सामने रखा है। जबकि रसास्वादन के लिए जो मुद्दों का उपयोग किया जाता है वो आपके 12वीं की किताब के लास्ट पेज पर, अंतिम पन्ने पर दिए हैं। जो मुद्दे हैं: शीर्षक, रचनाकार, केंद्रीय, कल्पना उस कविता की, रस या अलंकार अगर आप उसमें से जानते हो तो वो आपको लिखना है, प्रतीक विधान भी आपको लिखना है, या उस कविता की कल्पना पर आपको लिखना है। आपको कोई कविता की पंक्ति पसंद आए तो उसके विषय पर लिखना है, और कविता पसंद आने के कारण आपको लिखने हैं। इन मुद्दों के, ये 8 मुद्दे होते हैं परीक्षा में, इनमें से 4 मुद्दे आपको दिए जाते हैं, उनके आधार पर आपको रसास्वादन करना होता है। अब यहाँ मैंने उन सभी मुद्दों का उपयोग करके एक उदाहरण दिया है, आप अपने हिसाब से उसे बदल सकते हैं। वृंद के दोहे, यह कवि वृंदावन दास लिखित कुछ दोहे हैं। वृंद रीतिकालीन परंपरा के कवि है। यह दोहे नीति परक दोहे हैं। इन दोहों के माध्यम से वृंदावन दास जी हमें जीवन जीने की कला को सिखाते हैं, ज्ञान के महत्व को बताते हैं, ज्ञान रूपी धन बांटने को कहते हैं, व्यापार में सच्चाई का उपयोग करना, अपने मन की आवाज सुनना, नीच व्यक्तियों से दूर रहना, हर संकट में भी अपने सद्गुणों को बनाए रखना, ऐसी कई बातों की सीख कवि इन दोहों के माध्यम से देते हैं।
व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हुए वृंद जी हमें जीवन का सच्चा मार्ग बताते हैं। अब जीवन के अनुभवों को बताते हुए कई दोहे इस कविता में हैं। यह एक दोहा जो मुझे पसंद है। अपनी पहुंच विचारी के करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। इस दोहे में कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कार्य करने की क्षमता को पहचानना आना चाहिए। अपनी क्षमता के बाहर कुछ करने जाएगा तो उसे असफलता मिल सकती है। इसलिए कोई कार्य करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसके लिए पूरी तैयारी करो, अपनी क्षमता बनाओ। हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। यहाँ कवि एक लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। जीवन की वास्तविकता को बताते हुए भी कई दोहे इस कविता में हैं। एक उदाहरण के तौर पर लिखा है, कछु कही नीच न छेड़िए भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरे बिगारे अंग। आप ये उदाहरण बदल सकते हैं, आपको जो पसंद है आप उसे याद करें और उसे लिखें। इस दोहे में अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया है। अब ये अर्थांतरन्यास अलंकार का जो प्रयोग किया है उसका अर्थ क्या है। जहां किसी सामान्य बात को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरी विशेष बात का प्रयोग किया जाता है, वहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। कवि कहते हैं कि किसी नीच व्यक्ति की संगत में भी नहीं रहना है और उसकी बातों से झगड़ना भी नहीं है। कोई भी विद्वान व्यक्ति ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता है। ऐसे लोगों से झगड़ना माने अपने ऊपर कीचड़ उड़ाने के समान होता है। यहाँ यह कविता हमें कई सारी लोकोक्तियां सिखाती है। यह दोहे हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। इसलिए यह कविता नीतिपरक मानी जाती है। साहित्य संबंधी जानकारी, इसके लिए भी आपको दो गुण आते हैं। वृंद जी की प्रमुख रचनाएं, वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, यमक सतसई। आपके किताब में ये दिए हैं उनकी प्रमुख रचनाएं, जिसे आपको याद रखना है। कम से कम आपको 2 रचनाओं को जरूर याद रखना है। दोहा छंद की विशेषता, यहाँ मैं दोहा किस तरह से बनाया जाता है वो समझाने का प्रयास भी कर रही हूँ। दोहा यह एक मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है और प्रथम और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं यहाँ पर होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। अब हम पहले पद की तरफ जाते हैं। जैसे कि वृंद सतसई में सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। अब इसमें मैंने सिर्फ पहले पंक्ति को बताया, आप इसे दूसरी को भी वैसे ही बनाकर देखें। सरस्वती के भंडार की, अब जब छंद बनता है ना, उसमें रस्व और दीर्घ शब्दों को आप अच्छे से जानते हो, उसके अनुसार इसे बनाना पड़ता है। सरस्वती, इसमें स भी रस्व है, र भी रस्व है, सु यानी रस्व मात्रा है, उकार है, इसीलिए वह भी रस्व है, और ती भी रस्व है, इसीलिए उसे लघु कहा जाता है। लघु माने रस्व, और उसे दर्शाया गया है एक लाइन से। के, ये दीर्घ मात्रा है, दीर्घ उच्चारण है, इसीलिए इसे कहा जाता है एस, जो 2 माना जाता है। भंडार, भ, ये भ पर बिंदी है तो वो दीर्घ हो जाता है, इसलिए उसे दीर्घ यानी एस से दर्शाया है। डा, डा ये भी दीर्घ है, इसलिए उसे भी एस से दर्शाया है। र, ये लघु है, इसीलिए उसे एक लाइन से दर्शाया है। की ये दीर्घ मात्रा है, इसलिए एस, यानी सरस्वती 1 1 1 1 के दीर्घ है उसके 2, भंडार का भर दीर्घ है 2, डाक दीर्घ है 2, र लघु है 1 और की दीर्घ है 2। आप इसे देखोगे यहाँ पर दिया है 1 1 1 1 2 2 2 1 2, कुल मिलाकर 13 मात्राएं होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती है। अब दूसरे चरण की तरफ जाते हैं। बड़ी अपूर्व बात, ब लघु है, डी दीर्घ है, जिसे एस से दर्शाया है, यानी लघु का 1 और दीर्घ के लिए 2।
अ लघु एक, पू दीर्घ है 2, र लघु एक, ब लघु एक, बा ये दीर्घ है और त ये लघु है, यानी 1 2 1 2 1 1 2 1। अगर आप इसे गिनते हो तो यह 11 मात्रा है। ठीक वैसे ही आपको बनाना है आगे की, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो प्रथम और तृतीय में 13 13 आएंगी और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है। इसे हम कहते हैं मात्रिक छंद। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।